नमस्कार, आप देख रहे हैं जो न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज गोरखपुर को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी। गोरखपुर को सैनिक स्कूल की सौगात देंगे सीएम। 50 एकड़ में बनने वाले सैनिक स्कूल का शिलान्यास करेंगे। थोड़ी ही देर में शुरू होगा ये कार्यक्रम। आपको बता दें, सैनिक स्कूल 50 एकड़ की जमीन में बनाया जाएगा और ऐसे में इस स्कूल को तमाम तकनीक से लैस किया गया है। यहाँ की शिक्षा बेहद ही अलग होगी। आपको बता दें कि तमाम सैनिक स्कूल तो पहले से ही हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक बार फिर गोरखपुर में सैनिक स्कूल खोलने के बाद शिक्षा का जो लेवल है उसे बढ़ाया जाएगा। 50 एकड़ में बनने वाले सैनिक स्कूल की अगर हम बात करें तो इनकी दीवारों पर तमाम सेनानियों की जो प्रिंट्स हैं वो लगाई जाएंगी ताकि देशभक्ति की भावना बनी रहे छात्र छात्राओं में। इसके अलावा आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर क्या कुछ खास है इस सैनिक स्कूल में। गोरखपुर को सैनिक स्कूल की सौगात। 50 एकड़ में प्रस्तावित है सैनिक स्कूल। प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल होगा। कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा दी जाएगी। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कैंपस होगा। स्कूल की सभी इमारतें भी देशभक्ति का भाव जगाएंगे। शहीदों महापुरुषों के नाम से होगी स्कूलों की इमारतें। सोलर सिस्टम के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी लगाया जाएगा। सैनिक स्कूल में खेल प्रतिभाएं भी तराशी जाएंगी। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से। हरेंद्र दुबे, क्या जानकारी मिल रही है सैनिक स्कूल के कार्यक्रम को लेकर? कब इसका शिलान्यास किया जाएगा? कितने देर का वक्त अब बचा है? देखिए, चंद मिनटों बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर फर्टिलाइजर कैंपस ग्राउंड में पहुंचेंगे, जहां पर सैनिक स्कूल का शिलान्यास करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि 174 करोड़ रुपए की लागत का कई योजनाओं का वो शिलान्यास आज करेंगे। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि जितने कस्तूरबा विद्यालय ग्रामीणांचल क्षेत्र में हैं सभी के लिए छात्रावास का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रांगण में करेंगे। इस सैनिक स्कूल के साथ साथ पूर्वांचल के उन आने वाले भविष्य के लिए एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे। पूर्वांचल के युवाओं के लिए, पूर्वांचल के छात्रों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो। बिल्कुल, और ऐसे में ये 5वां सैनिक स्कूल होगा। इन सब के बीच हरिंदर, क्या लगता है कि इस स्कूल की जो तमाम खासियतें हैं वो शिक्षा के लेवल को कितना बूस्ट करेंगी? देखिए, ये शिक्षा के लेवल पर जो विकास करने की बात आप कर रहे हैं वो अत्याधुनिक विद्यालय होगा। ये प्रदेश का 5वां विद्यालय अपने आप में गौरवान्वित महसूस करेगा और यहाँ की दीवारों पर भी सैनिकों के काम, सैनिकों द्वारा देश के लिए समर्पित होने की भावना, सब चीज उस पर दर्शाई जाएगी। सब चीज सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि जो बच्चे वहाँ पढ़ेंगे उसको पढ़ें और उस लायक अपने आप को बनाएं और बने। साथ ही साथ यह विद्यालय में खासियत होगी जो विद्यालय में छात्र पढ़ेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम खासियतों के साथ सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया जाएगा। यूपी सरकार ने मिशन रोजगार श्रृंखला के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के 6,696 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ के लोक भवन में इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के साथ उनको संबोधित भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि आप लोगों को आज अपने घर और परिवार के साथ देश के लिए भी कुछ करने का मौका मिला है। आप सभी लोग समाज के प्रति ईमानदार बने और राष्ट्र की नींव मजबूत करें। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा तो समाज की नींव है, इसको मजबूत करने से हम समृद्धशाली तथा शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करने में सफल होंगे। तो सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं। मिशन रोजगार के तहत 6,000 से भी ज्यादा जितने भी अध्यापक हैं उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किया गया और इसके साथ ही 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का जो प्रक्रिया है इसकी वो पूरी हो गई है। तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए ही एक तरह से कहा जा सकता है कि नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपा गया है तमाम अध्यापकों को। और ऐसे में एक लक्ष्य तय किया गया है, रोजगार को लेकर बड़ा लक्ष्य रखा गया है। उस लक्ष्य को पूरा करने की ओर सरकार अग्रसर है।
तो लगभग 696 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। योगी सरकार का मिशन रोजगार और उसके तहत ही सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इस पर प्रदेश की पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। याद करिए, बेसिक शिक्षा परिषद का हमारा वार्षिक बजट है 53,000 करोड़ रुपए से अधिक का। याद करिए, 53,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि हम केवल बेसिक शिक्षा परिषद पे खर्च करते हैं। इतनी बड़ी धनराशि एक वर्ष में खर्च होती है, तो आखिर उसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? प्रदेश की 24 करोड़ जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और ये लाभ इस रूप में मिलना चाहिए कि हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल भी किसी पब्लिक स्कूल और किसी कॉन्वेंट स्कूल का मुकाबला करते हुए दिखाई दें, और ये महत्तर जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जो लोग ये चाहते थे अपने बच्चों को तो स्वयं भी कोई ऑस्ट्रेलिया भेजता था, कोई इंग्लैंड भेजता है, कोई और जगह भेजता है, लेकिन गरीब का बच्चा न पढ़ पाए इसलिए वे सभी स्कूल जर्जर करके छोड़ दिए थे। 1,35,000 विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद के जर्जर हैं, कोई पुरसा हाल नहीं। आखिर सरकार 2017 के पहले भी तो रही होंगी। क्या कर रहे थे लोग? बजट वही खर्च होता था, पैसा खर्च होता था, वेतन भी निकलता था, भवन के नाम पे भी पैसा जाता था, लेकिन विद्यालय जर्जर है। भवनों में बड़े बड़े पेड़ उगे कि जहां बीजेपी के मीडिया सहित 26 विभागों की टीम घोषित कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने टीम की घोषणा की है। 2022 से पहले चुनावी मोड में बीजेपी है। पूर्व डीजी सूर्य कुमार शुक्ला को भी जिम्मेदारी मिली है। सुशासन और केंद्र राज्य शासकीय समन्वय विभाग के संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं। तरुण कांत को बनाया गया मीडिया संपर्क विभाग का संयोजक। नवीन श्रीवास्तव को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। कार्यालय निर्माण विभाग में डॉक्टर राकेश त्रिवेदी का संयोजक नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्यालय आधुनिकीकरण विभाग में सुरेश सिंह नियुक्त किए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विभाग में पूनम मिश्रा को नियुक्त किया गया है। तो ये वो तमाम लोग हैं जिन्हें एक अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। तो अयोध्या में बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र का बड़ा ऐलान, राम का भव्य मंदिर हमारी सरकार में बनेगा। अगर ब्राह्मण साथ आया तो हमारी सरकार बनेगी। सतीश चंद्र मिश्र ने बीजेपी पर हमला किया है। अयोध्या क्या बीजेपी की ठेकेदारी हो गई है? क्या अयोध्या आने के लिए हमें बीजेपी की परमिशन लेनी पड़ेगी? ये सतीश चंद्र मिश्र ने कहा है। बिकरू कांड के बाद एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के शूटर अमर दुबे की पत्नी का मुद्दा भी सतीश मिश्रा ने उठाया। उन्होंने कहा कि नाबालिग खुशी दुबे को जेल भेजा, 1 साल से कैद में रखा, उसकी बेल नहीं होने दी। खुशी दुबे का क्या दोष है? 29 को शादी होती, 30 को पहला दिन था, 2 तारीख को हादसा हो गया, 7 को खुशी के पति का एनकाउंटर कर दिया गया, गाड़ियां फिसल गई। खुशी दुबे को कैसे जेल में रखा जाए उसके लिए षड्यंत्र किया गया। तो बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र का बड़ा ऐलान कि राम का भव्य मंदिर हमारी सरकार में बनेगा। अगर ब्राह्मण समाज साथ दे तो एक भव्य मंदिर बनेगा। सतीश चंद्र मिश्र का क्या कुछ कहना था ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। 15 ब्राह्मण को मायावती ने मंत्री बनाया था, ये भी सतीश चंद्र ने कहा। 35 को चेयरमैन बनाया था, 15 को एमएलसी बनाया था। 2200 ब्राह्मण समाज के वकीलों को सरकारी वकील बनाया। बीजेपी में ब्राह्मण को गुलदस्ता भेंट करने के लिए रखा गया है। बीजेपी में ब्राह्मण को शोकेस की तरह रखा गया है, ये सतीश चंद्र मिश्र ने कहा है। एनकाउंटर में ब्राह्मणों को मारा गया है, उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। हम दिखावे की पंडिताई नहीं करते, हम जन्म से ही ब्राह्मण हैं, ये सतीश चंद्र मिश्र ने कहा है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं सतीश चंद्र मिश्र ने कही हैं। इसके आगे उन्होंने और भी बातें कही, जिसके देखते हुए ही अब चारों तरफ जो अटकलें हैं और जो आरोप हैं वो आने लगे हैं। तो
तो सतीश चंद्र मिश्र का क्या कुछ बयान था, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। योगी सरकार का संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए तोहफा मानदेय पर संस्कृत शिक्षकों की बड़ी संख्या में भर्ती होगी। संस्कृत स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने की पहल, शिक्षण कार्य के लिए हर माह 12,000 दिए जाएंगे। तो हर माह 12,000 दिए जाएंगे। संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। एक तरह से संस्कृत स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने की पहल की गई है। तो पहाड़ी इलाकों में हो रही रुक रुक कर बारिश ने यूपी के पूर्वी इलाके के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। गोरखपुर जिले में बहने वाली नदियां सूरज, राप्ती, गोरा, आमी के जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गए हैं। तो वहीं गोरखपुर के उत्तर दिशा में बहने वाली रोहिणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। गोरखपुर जिले के अधिकारियों ने बाढ़ संबंधित सभी विभागीय अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खतरों के निशान के ऊपर नदियां बह रही हैं और ऐसे में अलर्ट पर प्रशासन को रखा गया है ताकि लोग अलर्ट रहें और साथ ही प्रशासन लोगों को जागरूक करे इस चीज को लेकर कि वो बिल्कुल भी तट पर ना आए, घाटों पर ना आए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में ही रहें। तो खतरे के निशान के ऊपर नदियों का जलस्तर है। केंद्रीय जल आयोग और हमारे जो मुख्य अभियंता गंडक सिंचाई प्रमंडल से जो प्राप्त हुई है उसके अनुसार सभी नदियां चढ़ाव पर हैं और इस समय रोहिणी नदी जो कि डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है और घाघरा और राप्ती ये भी डेंजर के करीब हैं। तो इन सभी नदियों के बढ़ते जलस्तर को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सर ने सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट जारी किया है। देखिए तो बलरामपुर जिले में बीती 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बारिश के कारण नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं राप्ती नदी के सटे तटीय क्षेत्र में बाढ़ से तबाही का मंजर है। ललिया हरिहरगंज मार्ग और इसके साथ ही अन्य इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क से गुजर रहे हैं। थोड़ी सी भी चूक लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण लगभग 3 दिन से लगातार रुक रुक के बारिश के कारण जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं राप्ती नदी के जो भी तटीय इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ की स्थिति है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मैं इस समय जनपद बलरामपुर के ललिया और हरिहरगंज मेन मार्ग पर हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाढ़ के पानी के कारण किस प्रकार भराव की स्थिति और जल बह रहा है। मेन मार्ग पर किस प्रकार लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना पड़ रहा है। अगर हम देखें, आप तस्वीरों में अपने सहयोगी साथों को दिखाएं कि किस प्रकार पानी है। लोगों को अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो किस प्रकार मुसीबत का सामना हो सकता है। थोड़ी सी भी चूक लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, जो आप तस्वीरें सीधे देख सकते हैं। अपने सहयोगी के साथ पवन तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया टीवी, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिले स्वतंत्र देव सिंह। संसद भवन में स्वतंत्र देव सिंह ने की मुलाकात। एमएलसी चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन भी हुआ है। तो संसद भवन में स्वतंत्र देव सिंह ने मुलाकात की है। एमएलसी चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन हुआ है। पीएम मोदी और अमित शाह से मिले हैं स्वतंत्र देव सिंह। प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह और उन्होंने मुलाकात की है पीएम मोदी से और अमित शाह से। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। खबर गोंडा से, जहां वैक्सीन के लिए मची मारामारी। वैक्सीन के लिए अखाड़ा बना सीएचसी पूरा। छपिया अस्पताल खचाखच भीड़ से भरा। कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। तो वैक्सीन के लिए अखाड़ा बना सीएचसी, जहां वैक्सीन को लेकर मारामारी हुई है। अस्पताल खचाखच भीड़ से भरा है। कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां भी उड़ी हैं। बिल्कुल भी कोविड गाइडलाइन का ध्यान नहीं दिया गया। वैक्सीन के लिए मारामारी मची हुई है। गोंडा से यह खबर। और ऐसे में आपको बता दें कि जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनकी धज्जियां उड़ी हैं। खचाखच भीड़ से अस्पताल भर गया।
कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी, वैक्सीन के लिए मारामारी मची। खबर अमरोहा से है, जहां अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या कर दी गई। सोते समय महिला के सिर पर डंडों से वार किया गया है। आरोपी पति ने थाने पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बछरायू थाना क्षेत्र के ट्योटी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बछरायू थाना क्षेत्र के ढ्योटी गांव का यह पूरा मामला है और ऐसे में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या की गई है और वो भी सोते समय महिला के सिर पर डंडों से वार किया गया है। आरोपी पति ने थाने पहुंचकर खुद पुलिस को इस बात की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। परिवार वालों से पूछताछ फिलहाल किया जा रहा है कि आखिर क्या वजह रही। अवैध संबंधों के शक में ही पत्नी की हत्या कर दी गई। पति ने सोते समय महिला के सिर पर डंडों से वार किया और उसकी हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी पति ने थाने पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। बछरायू थाना क्षेत्र के ढ्योटी गांव की ये पूरी घटना है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप। प्रदीप, क्या जानकारी मिल रही है? पूरा मामला आखिर क्या है, विस्तार से बताएं। तो प्रदीप से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको खबर बता दें कि आखिर खबर क्या है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है महिला के, लेकिन एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या की गई है और वो भी सोते समय महिला के सिर पर डंडे से वार किया गया है और उसकी हत्या कर दी गई है। आरोपी पति ने खुद थाने जाकर पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। बछरायू थाना क्षेत्र के ढ्योटी गांव की ये घटना है। प्रदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। जी देखिए, मैं बता देता हूँ, पूरा मामला बछरायू थाना क्षेत्र के गांव ढोटी का, जहां पत्नी सो रही थी और रात के करीब 2 बजे पति ने उसकी सिर पे डंडे मार मार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या और सुबह लगभग 5 से 6 के बीच में पति थाने पहुंचता और पुलिस को पूरी घटना से अवगत कराता है। अवगत कराने के बाद उसने पुलिस को बताया कि जो है मेरी पत्नी के जो है जीजा के साथ अवैध संबंध थे, इसी चलते उसने पत्नी की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में लगी है। चलिए ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच सीधे लिए चलते आपको लखनऊ। स्वास्थ्य मंत्री का क्या कुछ कहना है, सुनिए। वो जो संख्या है उसको अब इसमें ऐड कर दिया जा रहा है। तो यही बात आपके सामने मुझे ये रखना था, क्योंकि एक काफ़ी बड़े हिस्से में अब ये चिकित्सा उपचार करने के लिए 5 लाख की एक व्यवस्था हर एक परिवार को, हर एक फैमिली के मेंबर को देने के लिए, ये एक व्यवस्था जो 2018 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, और उसको फिर समकक्ष मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत उसको यहाँ भी 10 लाख परिवार का जोड़ा गया था और 10 लाख परिवार के बाद अब उसको 40 लाख को और जोड़ने के बाद लगभग उसमें 49 लाख इतने परिवारों को अब जोड़ा जा रहा है इसमें। और ये काफ़ी बड़ा एक गरीबों के लिए एक अच्छा संकेत भी जाता है। उनके समय समय पर उनके बीमारियों के लिए एक उपचार की व्यवस्था भी यहाँ पर लागू किया जाएगा, ये आप लोगों के सामने बताना था। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।